आय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। भगवान का भजन करने के लिए कोई मुहूर्त देखना आवश्यक नहीं है। कोई प्रोग्रामिंग करनी बहुत आवश्यक नहीं है। वैसे मुहूर्त का बहुत बहुत महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के विज्ञ जानते हैं और उस पे श्रद्धा रखने वाले भी जानते हैं कि मुहूर्त का कितना बड़ा महत्व होता है। जटायु ने मरते समय जब सीता हरण के लिए रावण आया था, लेके गया, जटायु ने रोका तो जटायु के पंख काट काट करके रावण ने गिरा दिया था और सीता माता को ले गया था। रघुनाथ माता को ढूंढते आए थे, जटायु को मिले थे, वो सब घटना आपको मालूम है। उसका उल्लेख विशेष नहीं कर रहा हूँ। केवल एक बात हम लोगों को ध्यान देने की बात है कि जटायु ने कहा, रघुनाथ आप चिंता न करो, जिस ये मुहूर्त में, संभवतः आनंद मुहूर्त था या क्या, जिस मुहूर्त में रावण माता जी का, सीता का हरण कर ले गया है, उस मुहूर्त में हरण का परिणाम ये हो गया कि सीता माता आपको अवश्य मिलेंगी। मुहूर्त का इतना बड़ा ध्यान होता है। कभी समय मिलने पे मुहूर्त के विषय में और सामान्य चर्चा की। महत्व है, पूर्ण है मुहूर्त, और इसीलिए मुहूर्त की गणना बड़ी सावधानी से करनी चाहिए और उसका महत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत महत्व है। वेदांग है माय डियर, परम तत्व की प्राप्ति का उपाय है। ज्योतिष शास्त्र भी परमात्मा की उपासना के लिए बना है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बना है। कब हवन करोगे, कब यज्ञ करोगे, कब ये चयन करोगे, इष्टिका चयन करोगे, इन सबके मुहूर्त हैं। लेकिन हम आज मुहूर्त की बहुत चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की शरणागति के लिए, भगवान की प्रपत्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए जब चलना हो तो कोई मुहूर्त नहीं है। जिस दिन तुम्हारे मन में उधर जाने की प्रवृत्ति हो जाए, चलो, बस पीछे मत चूको। यद अहरेव विरजे तद अहरेव प्रव्रजेत। जिस समय तुम्हारे मन में तीव्र अभिलाषा जागृत होगा, बस चल दो।
भगवान का भजन करने का इच्छा। देखो, एक चीज़ हम लोग ध्यान रखें, सत्कर्म करने का मन में आए तो विलंब न करो, तुरंत कर लो। और पाप करने का, असत कर्म करने का मन में संकल्प उठे तो थोड़ा कोई टाल मटोल करो, थोड़ा ढील करो, थोड़ा देर करो, क्या पता मन बदल जाए। भजन करने का मन में आया, थोड़ा विलंब किया, भजन करने का मन खत्म हो गया तो बड़ी हानि हुई। और पाप करने की इच्छा हो रही थी लेकिन मुहूर्त निकल गया, मन बदल गया तो पाप करने से बच गए। इसलिए सत्कर्म को तुरंत कर ले और असत कर्म को थोड़ा ढील करे। तो एक अमृतसर के सेठ जी थे, हमारी झाड़ी में वो रहे थे और इतने अच्छे संत थे महाराज, अनुभवी महात्मा की हम लोग सब उनके दर्शन करने जाया करते थे। और वो बड़े अच्छे साधना बता के, वो गृहस्थ से आए थे, विरक्त लिए थे, वैराग्य लिए थे। अमृतसर के एक बहुत बड़े व्यापारी थे वो। और पहले के खत्री लोग बहुत सत्संगी हुआ करते थे। तो ये स्वामी जी जब सेठ जी थे, सेठ जी बड़े सत्संगी थे, उनके घर में संत लोग आया जाया करते थे। और पहले गृहस्थ घर में रह कर के भी विचार चंद्रोदय और शाहरुक्तावली ये सब पढ़ा करते, विचार सागर, जो और ज़्यादा पढ़ लिख जाते थे वो तत्वानुसंधान। अरे कई कई सेठों को तो मैंने वृत्ति प्रभाकर भी पढ़ते सुना है। तो इस सेठ जी के घर में संत आते थे और इनकी वृत्ति बड़ी पवित्र थी, बहुत पवित्र थी, संतों की सेवा करते थे। तो संतों का जैसा स्वभाव है कि अरे सेठ जी, चौथे पुर बुझाइए कानन, अब चौथापन आ गया, चलो जंगल में भजन करेंगे चल करके। महाराज जी मन तो मेरा भी बड़ा करता है, अब गृहस्थ में कुछ हमारे लिए रहा तो नहीं, बच्चों ने सब काम संभाल लिया। बच्चों ने कहा बच्चों के बच्चे काम संभाल लिए हैं, हम तो वैसे ही खाली शोभा हैं, लेकिन बच्चे आने नहीं देते। जब अपना मन कच्चा होता तो कोई न कोई बहाना ढूंढ लिया जाता है। तो सेठ जी ने कहा मेरा मन तो होता, न कहा चलो अच्छी बात, अगली बार आप आइएगा, महाराज जी देखेंगे। जो इस तरह विचार करे सब लोग भी काम ढीला, महात्मा समझ तो कहेंगे चलो। अरे बच्चों, हम महाराज जी के साथ जा रहे हैं। अरे पिताजी कहाँ जाइए, आप यहाँ रहिए ना। अरे महाराज संग जाएंगे। अरे महाराज जी तो दयालु आ जाते हैं, यहाँ दर्शन दे ही देते हैं, यहाँ आप रहते हो, आपके बहाने संत आ जाते हैं, हमको भी दर्शन मिल जाते हैं, आप चले जाओ, कौन आएगा हमारे पास। अरे तुम सेवा करोगे आएंगे ही। अरे बाबा आपका जैसा हम कहाँ भाव लाएंगे। टल गया मुहूर्त। फिर बच्चों ने कहा महाराज मैं तो आपके बिना कैसे रहूँगा। फिर सेठ जी ढिलुक पुलुक हो गए। इसी 2-3 बार हो गया। एक दिन सेठ जी के मन में तो इस तो बड़ा मुश्किल है, जंजाल से निकलना है, और जब तक कि अंतःकरण में वैराग्य जागृत नहीं होगा तब तक ये जो हमने तत्वमसी वाक्य सुना है तो बैठने वाला है नहीं। तो रात भर वो सोचते रहे क्या करूं, घर में रहूं कि जंगल। बच्चे कहते यहीं रहो महाराज, आपके ऊपर कुटिया बना देते हैं, आप ऊपर रहो, नीचे आओ ही मत, हम वहीं आपको भिक्षा पहुंचा दिया करेंगे, सब ठीक है। लेकिन घर में घर के परमाणु हैं, जंगल में जंगल के परमाणु हैं, संतों का सत्संग है। लेकिन बच्चे कहते हैं महाराज वहाँ परिग्रह का अन्न खाओगे, यहाँ 10 को खिला के खाते हो। अब इसी ऊहापोह में सेठ जी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। रात को नींद नहीं आई। अमृतसर में शौचालय छत के ऊपर होते हैं, तो सेठ जी ऊपर शौचालय गए, वहाँ भी यही सोचते रहे घर में रहूं कि जंगल में जाऊं, घर में रहूं कि जंगल में जाऊं। शौचालय से बाहर निकल के आए और खड़े हो गए, क्या करूं, जंगल में जाऊं कि बाहर जाऊं। अब वो चिंता में लगे हुए हैं कि मैं घर में रहूं कि जंगल में जाऊं। अब वो सफाई करने वाली कर्मचारी वाली बहन आई। अब वो सोचे कि सेठ जी प्रायः करके उसको देख के हट जाते, बेटा ठीक हो, ऐसा करके सेठ जी हट जाते थे। अब सेठ जी आज वहाँ थे ही नहीं। सेठ जी तो अलग ही दुनिया में थे, घर में रहूँ कि जंगल में जाऊँ, घर में जाऊँ रहूँ। और उसको बेचारी को विलम्ब हो रही, तो उसको 4 घर और कमाने थे, इसके बाद बाल बच्चों को भी करना था, बाल बच्चों के बाप का भी ध्यान रखना था। 2-4 बार नहीं क्या, 1 आध बार बर्तन खड़खड़ किए,
वो ऐसी बाल्टी, ऐसा प्लेट होती थी, उसमें राख होती थी, एक ऐसा टेढ़ा सा होता था, इसे राख गिरा के और ऐसे उठा करके बाल्टी में डाल ले जाते थे, ले जाते थे। ये पहले घटना है, आप इसको किसी और तरह मत लें प्लीज़, जो भाव मैं कह रहा हूँ उसको सुने। तो जब कई बार हुआ, सेठ जी नहीं समझ पाए तो कहते सेठ जी एक तरफ हो जाइए। उसका तरफ था, कहते सेठ जी एक तरफ हो जाओ तो मैं सफाई कर लूँ। सेठ जी को लगा अरे ये कह रहे एक तरफ हो जाए, या तो घर में रहो या जंगल में चले जाओ। अरे रानी तो मेरी गुरु हो गई, अपने गले की चेन थी वो और अंगूठी वही उसको दे दी, ले तेरी गुरु दक्षिणा। अरे बाबा क्या करूँ, मैं तो आपकी बहू हूँ, बहू की बहू, क्या कर। और पैर छू रहे, मेरे पैर छुए सेठ जी ने, तूने मुझे रास्ता दिखा दिया, मैं एक तरफ हो गया। धोती को आधा फाड़ के नीचे पहन लिया, आधा ओढ़ लिए, और वही पीछे से वही, न बच्चों से बताया न नातियों से बताया कि कहाँ चाबी, कुछ नहीं। अगर सांस मेरी रुक जाती क्या आ गई, सीधे आके झाड़ी में रुके आके, और इतने तीव्र वैराग्य वाले थे, मैं क्या कहूँ, उनके स्मरण कर रहा हूँ तो मेरे आंसू आ रहे हैं। बड़ी उत्तम वृत्ति वाले महाराज, गृहस्थ में रहे थे इसलिए उनको व्यवहार का ज्ञान भी बहुत था, और परमार्थ की दृष्टि से इतने ऊंचे थे। उनकी महिमा स्मरण कर रहा हूँ, लेकिन बात तो वही है कि क्षण कौन सी बात तुम्हें लग जाएगी। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े शास्त्र नहीं कहलवा पाए, एक सफाई करने वाली बहन ने कह दिया सेठ ये एक तरफ हो जाइए, वो सेठ ये एक तरफ हो गए। न जाने कौन से क्षण में आपके जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाएगा, पता नहीं कब रघुनाथ की, कब यदुनाथ की, कब प्रभु की कृपा हो जाएगी। निरंतर सावधान रहो, जहाँ मौका मिले एक तरफ हो जाओ और प्रभु की शरणागति ग्रहण करो। परमात्मा आप सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।